नमस्ते, जय श्री राम। तो आज मैं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक बताऊँगी। इससे आपको सही दिशा मालूम चलेगी और आप अपनी उस दिशा में है ना कोई भी चीज़ को ढूँढ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। लेकिन बताने से पहले मैं कौन? मैं अनूपमा झा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने उपायों से छोटी-बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना। तो चलिए आपको बताते हैं करना क्या है। आपको सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक आपको एक नंबर कोई नंबर लिख लेना है। किसी कागज़ पेन से किसी कागज़ पर पेन से है ना 1 से लेकर 9 तक आपको नंबर लिखना है, 9 नंबर लिखना है आपको। कैसे भी लिख सकते हैं आप 2, 5, 7, 6, 3, 4 किसी तरह से भी लिख सकते हैं, आपको 9 नंबर लिखना है। अब पूरे 9 डिजिट होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इन 9 डिजिट का है ना आपको प्लस करना है। प्लस के बाद है ना फिर जो आए ना, उसमें भी 1 डिजिट ही आना चाहिए। सिंगल डिजिट आना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए। ऐड करने पर अगर डबल आता तो उनको फिर प्लस कर दो और सिंगल में डिजिट लाना है हमें। तो आप सोच रहे होंगे पता नहीं मैं क्या कह रही हूँ, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको दिखाकर बताती हूँ वो करना क्या। तो देखो आपको लिखना कैसे, मैंने 2 तरीके बताए हैं आपको, दोनों तरीके में से जो सही समझ में आया वैसे आप लिख लेना। पहले मैंने तरीका बताया जो जैसे मैंने लिखा है 2 4 7 3 1 6 8 5 9। फिर दूसरा तरीके से मैंने लिखा है 4 2 7 3 3 8 4 1। अगर डबल 2 लिखना है, डबल 7 लिखना है, डबल 8 लिखना है, डबल 4 लिखना है ना, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। और अगर सिंगल में लिखना है तो ऊपर जैसे मैंने लिखा है इस तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन डिजिट आपके पूरे 9 होने चाहिए। आप देख लो मेरे दोनों में डिजिट पूरे 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट 9 ही होना चाहिए। तो देखो मेरे दोनों में 9 डिजिट हैं। तो इस तरह से भी आपको है ना 9 ही होना चाहिए। तो एक आप लिखो, चाहे ऊपर वाला चूज़ कर लो या नीचे वाला। अगर आपको डबल में लिखना है तो नीचे वाला चूज़ कर लो। अगर आपको सिंगल में नंबर लिखने हैं तो आप ऊपर वाला चूज़ कर लो। इस तरह से आप कोई भी एक नंबर बना लो, लेकिन डिजिट उनका 9 होना चाहिए। ठीक है? इतना आपको क्लियर हो गया? इतना आपको करना है। अब देखो इस तरह से आपको प्लस करना है। जैसे मैंने प्लस किया 2 + 4 + 7 + 3 + 1 + 6 + 8 + 5 + 9। इन सबका प्लस किया मैंने तो टोटल मेरा आया 45। अब मैंने 45 को फिर प्लस किया 4 + 5, तो मेरा टोटल आया 9। तो मेरा डिजिट कितना, मेरा नंबर कितना आया 9। और जो सेकंड वाला मैंने किया तो इसमें मैंने किया 4 + 2 + 7 + 3 3 और +8 + 4 + 1 और टोटल कितना आया 35। तो 3 फिर किया 3 + 5 टोटल आया 8। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से करना है। हमें डिजिट एक ही नंबर में लाना है। अब हमारा 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 कोई भी नंबर आ सकता है। अब मैं आपको है ना 1 से लेकर 9 तक सब नंबरों के बारे में आपको अलग-अलग बताती हूँ। तो अगर आपका एक नंबर आता है तो आप अपने ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में अपनी कोई जो चीज़ खो गई है उसे ढूँढें। या फिर है ना अपने साउथ डायरेक्शन में भी आप इसको ढूँढ सकते हैं। अपने कपड़ों में ढूँढें इसको, जहाँ आप कपड़े रखते हैं वहाँ पर अगर आप ढूँढेंगे तो आपकी ये चीज़ है ना आपको मिल जाएगी। तो अगर एक बार में आपको नहीं मिलती है तो आप दोबारा इस टेक्निक को फिर से करें, किसी छोटे बच्चे से करवाएँ और उससे प्लस करवाकर एक डिजिट में लाएँ और फिर उसके बाद आप फिर से ढूँढें। तो आपको आपकी चीज़, खोई हुई चीज़ है ना आपको ज़रूर मिलेगी। अगर नंबर 2 आता है तो आप अपने साउथ डायरेक्शन में उस चीज़ को ढूँढें। या फिर आप है ना अपने सिंक के पास ढूँढें, जहाँ आपकी सिंक है ना वहाँ आप ढूँढ सकते हैं, या जहाँ आप बर्तन रखते हैं ना वहाँ पर आप ढूँढ सकते हैं। तो आपकी जो खोई हुई चीज़ है उनके मिलने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। अगर नंबर 3 आता है तो जहाँ आप अपना ज़्यादा ऑफ़िस का काम करते हैं, घर पे या ऑफ़िस में, जहाँ भी आप ज़्यादा अपना ऑफ़िस का काम करते हैं, वहाँ अपनी चीज़ को ढूँढ सकते हैं। या फिर जहाँ आपकी बुकें रखी होती है ना वहाँ आप चीज़ को ढूँढ सकते हैं। तो आपको आपकी चीज़, खोई हुई जो चीज़ है ना आपकी, वो मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और वैसे भी अगर नंबर 3 आता है ना तो नंबर 3 का आना है ना हमें ये बताता है कि हमारी जो चीज़ है ना जो खो गई है वो सेफ है। अगर हम उसे ढूँढेंगे ना तो वो हमें ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगी। तो अगर नंबर 3 आता है तो आप इस तरह से करें। अगर नंबर 4 आता है तो आप अपनी चीज़ कहीं रखकर भूल गए हैं। तो आप है ना जहाँ आप कपड़े वग़ैरह रखते हैं ना सेल्फ एरिया में, आप वहाँ पर है ना अपनी चीज़ को ढूँढें। या फिर आप ईस्ट डायरेक्शन में ढूँढें, तो आपकी जो खोई हुई चीज़ है ना वो मिलने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। अगर नंबर 5 आता है तो आप वेस्ट डायरेक्शन में भी अपनी चीज़ को ढूँढ सकते हैं, या जहाँ आप जूते-चप्पल रखते हैं ना वहाँ आप ढूँढें, या किसी के नीचे ढूँढें, सोफ़ा के नीचे, बेड के नीचे ढूँढें, तो आपकी जो खोई हुई चीज़ है वो मिलने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा। अगर नंबर 6 आता है तो आपकी चीज़ मिलना मुश्किल है, फिर भी आप अपने वेस्ट डायरेक्शन में और ईस्ट डायरेक्शन में भी अपनी चीज़ को ढूँढ सकते हैं। और अगर नंबर 7 आता है तो 99% चांसेस हैं कि आपकी कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। अगर नंबर 8 आता है तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में अपनी चीज़ को ढूँढ सकते हैं।
या आप फ्लोर पर भी अपनी चीज़ को ढूँढ सकते हैं, सोफ़ा के नीचे, कारपेट के नीचे या बेड के नीचे आपको मतलब अपनी चीज़ ढूँढेंगे ना तो मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर नंबर 9 आता है तो 99% आपकी चीज़ मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप है ना इसे आप बच्चों के कमरे में ढूँढें या बच्चों के जहाँ ज़्यादा बहुत सारे सामान वग़ैरह होते हैं वहाँ पे ढूँढें, बच्चों के कपड़ों में ढूँढें और या थोड़ा-सा अंधेरा हो मतलब ऐसी जगह पे आपको ढूँढें, तो आपकी कोई चीज़ आपको मिल जाएगी। तो जो मैंने बताया आप ज़रूर करके देखना अगर आपके घर में से कोई चीज़ मतलब आपके घर में ही कोई चीज़ खो गई है तो मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आपके घर से ही चोरी हो गई है या कहीं आप भूल आए हो वहाँ से चोरी हो गई है, तो मिलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, वो चीज़ इम्पॉसिबल है। लेकिन घर में ही अगर कोई चीज़ रखकर आप भूल गए हैं, नहीं मिल रही है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं तो आपकी चीज़ के जो मिलने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हैं। तो इस टेक्निक को एक बार ज़रूर करके देखना, जो रिज़ल्ट आए मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करके ज़रूर से ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लौटूँगी फिर कुछ नया लेकर। जय श्री राम।